कभी कभी अचानक एक दिन आंख खुलती है और एक बहुत भारी एहसास अंदर तक झकझोर देता है। ऐसा लगता है ना कि जिंदगी के पिछले 5 साल बस हवा में कहीं गायब हो गए। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बस एक अजीब सा अधूरापन और ओवरथिंकिंग। एक स्टूडेंट के लिए ये एक ऐसी खामोश सच्चाई है जहां कीमती वक्त बस स्क्रीन्स और अधूरी प्लान्स में खो जाता है। तो आज इस गहरे विश्लेषण में हम इसी स्टूडेंट ट्रैप के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है जो शायद हम सबने महसूस की होगी। कल अगले हफ्ते में बदल गया, अगला हफ्ता अगले महीने में, और अचानक सालों बीत गए। पता है, ये जाल किसी बहुत बड़ी नाकामी से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक बहुत ही छोटे, बहुत ही मासूम से झोट से। कल से पक्का पढ़ूंगा। परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मोटिवेशन का वेट करना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन खो गए सालों का बोझ है। कभी सोचा है पास्ट में क्या कुछ करने का पोटेंशियल था और आज रियलिटी क्या है? बस स्क्रॉल करना, थोड़ी देर पढ़ना, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देना और अगले दिन वही सब फिर से रिपीट करना। वो पोटेंशियल जो कभी बहुत कुछ बड़ा करने का था, वो धीरे धीरे इस खामोशी में घुटने लगता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए इस खतरनाक डोपामिन ट्रैप को समझते हैं। हम अक्सर खुद को कोसते रहते हैं कि यार मैं ही आलसी हूं, पर सच बताऊं, समस्या सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं है। समस्या है इस मॉडर्न दुनिया की ओवर स्टिमुलेशन। ये डोपामिन ट्रैप तब होता है जब हमारा दिमाग डीप और ज़रूरी काम के बजाय आसानी से मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। आज हर एक नोटिफिकेशन, हर एक ऐप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बस अटेंशन खींच ले। वो दिमाग को छोटे छोटे प्लेजर हिट्स देते हैं और इसका असर ये होता है कि एक किताब खोलना या ध्यान लगाकर पढ़ना फिजिकल पेन जैसा लगने लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, मोटिवेशन वर्सेस एनवायरनमेंट। देखो, मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्पररी फीलिंग है, ये मूड पर डिपेंड करती है, आज है कल गायब हो जाएगी। पर एनवायरनमेंट वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। अगर आसपास का माहौल ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आएगी। इसलिए टेम्पररी इमोशंस पर डिपेंड होने के बजाय हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां भटकना सच में मुश्किल हो। और इस सब के बाद आता है वो सबसे अंधेरा दौर, जब कोई भी इंसान अपने लोएस्ट इमोशनल पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्या ये रूटीन कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? सुबह की शुरुआत होती है फोन स्क्रॉल करने और गिल्ट से। दोपहर आते आते बचा कुचा फोकस भी खत्म हो जाता है। शाम को उस दर्द से, उस गिल्ट से बचने के लिए हम गेमिंग या वीडियोस के जरिए रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। और रात में बिस्तर पर लेटे हुए एक और झूठा वादा, कल से सब अलग होगा। सुबह का बर्बाद हुआ 1 घंटा धीरे धीरे जिंदगी के सालों को निगल जाता है। इस पॉइंट पर एक और चीज क्लियर करनी जरूरी है। ये जो लगातार थकान और नेगेटिविटी फील होती है ना, ये आलस नहीं है, ये बर्नआउट है। जब दिमाग पर लगातार इतना स्ट्रेस हो और उसको कभी प्रॉपर मेंटल रिकवरी का मौका ही ना मिले, तो छोटे छोटे काम जैसे डेस्क साफ करना भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। इंसान अंदर से एग्जॉस्टेड फील करता है क्योंकि दिमाग में हमेशा उन कामों का बोझ होता है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुए। पर देखो, यहां तक आकर कहानी खत्म नहीं होती। अब वक्त है एक असली वेकअप कॉल का। यहां से मोमेंटम शिफ्ट करना होगा। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो सिस्टम पर चलते हैं। और उस सिस्टम की शुरुआत होती है द मॉर्निंग रीसेट से। ये कोई बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स रूटीन नहीं है, बस 3 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, उठने के पहले 30 मिनट तक फोन को टच भी नहीं करना। यह आपके दिमाग के नेचुरल डोपामिन बैलेंस को बचाता है। दूसरा, बॉडी को मूव करना, स्ट्रेच करना। और तीसरा, दिन का कोई एक इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले खत्म करना। बस एक छोटी सी जीत, और ये पूरे दिन की डायरेक्शन सेट कर देती है। अब आते हैं माइंडसेट पर। हमारी ओल्ड आइडेंटिटी हमेशा रिजल्ट पर फोकस करती है, जैसे मुझे बस अच्छे मार्क्स चाहिए या फिर मैं तो हूं ही आलसी। पर न्यू आइडेंटिटी इस बारे में होती है कि मैं हर दिन क्या बन रहा हूं। दिमाग हमेशा आपके सेल्फ बिलीफ और आपकी डेली हैबिट्स के बीच बैलेंस ढूंढता है। अगर खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखना शुरू करो जो अपना पुनर्निर्माण, अपना रीबिल्डिंग कर रहा है, तो एक्शंस खुद ब खुद उस हिसाब से बदलने लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि इस टूटे हुए फोकस और सिस्टम को वापस कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है 7 डे फोकस रीसेट। और सच बताऊं, ये डिटॉक्स शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। बेवजह की स्क्रॉलिंग बंद करना, बिल्कुल शांति में पढ़ना, फोन को फिजिकली दूर रखना और एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करना। दिमाग बेचैन होगा, कोशिश करेगा पुरानी आदतों की तरफ भागने की, पर उस टूटे हुए अटेंशन स्पैन को ठीक करने का बस यही एक तरीका है। और पता है, एक सच्चा और वर्केबल सिस्टम बिल्कुल बोरिंग होता है।
फैंसी रूटीन्स कुछ दिन बाद छूट जाते हैं। सिस्टम सिंपल होना चाहिए। सुबह बॉडी मूव करो और एक इंपॉर्टेंट टास्क निपटाओ। दोपहर में डीप फोकस और छोटे ब्रेक्स। शाम को थोड़ा टाइम रिफ्लेक्ट करो कि दिन कैसा गया। और रात को टाइम पे सो जाओ और दिमाग को शांत करो। यही सिंपल सिस्टम किसी भी एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड रूटीन को हरा सकता है। पर यह सब बिना सही इन्वायरमेंट के काम नहीं करेगा। विल पावर बहुत जल्दी थक जाती है, इसलिए गलत आदतों को करना ही फिजिकली मुश्किल बना दो। फोन को रीच से बाहर रखो, वो सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो जो आपका टाइम खाते हैं। हो सके तो लाइब्रेरी में पढ़ो और अपने ट्रिगर्स को कम करो। हमेशा याद रखना, एक सही इन्वायरमेंट इंसान की विल पावर को हमेशा हरा देता है। तो फाइनली बात आती है इस सब को शुरू करने की, और वो शुरुआत होगी आज, अभी, एक बहुत छोटे स्टेप से। एक बहुत ही डीप और पावरफुल सोच है। आपका बीता हुआ कल आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। माना कि ये सारी गड़बड़, ये सारा वेस्टेड टाइम खुद की गलतियों से हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। खुद को रीबिल्ड करना और अपनी नज़रों में वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस जीतना, ये सोची हुई स्पीड से कहीं ज्यादा जल्दी हो सकता है। कंट्रोल अभी भी आपके ही हाथ में है। बस एक मंत्र याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीतती है। एक ही दिन में 10 घंटे पढ़कर अगले 4 दिन तक थककर पड़े रहने से अच्छा है एम्बैरेसिंगली स्मॉल स्टार्ट करना। हाँ, इतना छोटा टास्क कि खुद को लगे बस इतना। पर वक्त के साथ वही छोटे स्टेप्स सस्टेनेबल हैबिट्स बन जाते हैं और बर्नआउट से बचाते हैं। तो आखिर में सोचो, आज से ठीक 5 साल बाद जब फ्यूचर में पलटकर पीछे देखोगे तो क्या इस बात पर गर्व होगा कि हाँ, सच में रीबिल्डिंग आज ही से शुरू हुई थी? सिर्फ मोटिवेशन फील करके छोड़ मत देना। आज रियलिटी से भागना बंद करो। चाहे तो बस अपनी डेस्क साफ कर लो या फिर अगले दिन की प्लानिंग कर लो, पर कुछ करो। क्योंकि याद रखना, जिंदगी ठीक उसी पल बदलनी शुरू हो जाती है जब उससे भागना बंद कर दिया जाए। कदम उठाओ, शुरुआत करो।